के लपंगा क्षेत्र में आज लपंगा पंचायत भवन में बैठक बुलाई गई है। बैठक का योजनाएं है कि बैठक में बुरकुंडा क्षेत्र में जहां पर रेलवे स्टेशन को कोयला के डंप बनाया गया है पिछले कुछ वर्षों से, बताते चले कि घनी आबादी क्षेत्र है जहां पर लाखों की आबादी क्षेत्र में बसाया गया है साइडिंग। ऐसे में बहुत बड़ा लापरवाही का मामला प्रकाश में आ रही है जहां पर प्रदूषण को लेकर जनता त्रस्त है। आप देख सकते हैं जनता के भीड़ भाड़, जहां पर जनता पूरे तरह में एकजुट हो चुकी है, जहां पर उनकी मांग है प्रदूषण से मुक्त करने की मांग की गई है। प्रदूषण से लोग तरह से सबसे मुद्दा बताते हैं कि रामगढ़ जिला का सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला यही रामगढ़ जिला है, जहां पर रामगढ़ जिला क्षेत्र में प्रदूषण से जनता त्रस्त है। और यहां के जो स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद हो या सांसद इस मामले पर संज्ञान अब तक नहीं लिए हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने विगत कुछ दिन पहले ही कही थी, इस मामले को संज्ञान ली थी कि हम इस मामले को संज्ञान लेंगे और रांची में धरना प्रदर्शन देने जाएंगे। लेकिन विधायक अंबा प्रसाद धरना छोड़ करके अब महाराष्ट्र में अपने कार्यक्रम में शामिल होने चल गए। लेकिन विधायक अंबा प्रसाद भी एक दिन नजर नहीं आए। वहीं सांसद की बात करते हैं, सांसद भी इस मामले पर नाराज है क्योंकि सांसद का कोई जनता का कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ पब्लिक है जहां पर ग्रामीण बताएंगे कि जनता को क्या परेशानी है, किस प्रकार से प्रदूषण से झेल रहे हैं और क्या बीमारी से ग्रस्त हो रही है। प्रदूषण से हम लोग बहुत ग्रसित है। हम लोग को खेती बाड़ी से हम लोग आश्रित हैं। सांस लेने में हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। खेती बाड़ी जो लगाए हैं, अभी मकई लगाए हैं, भिंडी लगा हुआ है, उसे कोई प्रदूषण से पूरा सब नष्ट हो गया है। कुछ काला हो गया, मकई लगा है, इतना से इतना बड़ा हो नहीं रहा है। प्रदूषण से इतना ग्रसित है कि 6 महीना का बच्चा जो था वो एक्सपायर कर गया। सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रहा था, वो एक्सपायर कर गया। अभी हम लोग भी है, सांस लेने में हम लोग का बहुत दिक्कत होता है। आंख में पूरा लहर आता है, आंख में डस्ट जाता है, उससे जलन होता है आंख। क्या करें हम लोग, प्रदूषण से इसको रोकना है। किसी भी हर हाल में एकजुट होकर खत्म करना है इसको। हालात तो बहुत बुरी है जहां पर जनता मांग कर रही है। हालांकि यह बहुत बड़ा मामला है क्योंकि विधायक हो या सांसद इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि विधायक अंबा प्रसाद का क्षेत्र में या बड़का गांव क्षेत्र में पड़ता है बुरकुंडा, जहां पर घनी आबादी क्षेत्र में स्टेशन बसा हुआ है। लेकिन या तो स्टेशन ही रहे या कोल साइडिंग ही रहे, लेकिन जनता कहाँ जाएगी, इस मामले को देखने में कोई नहीं है। सरकार इस मामले को नहीं देख रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन सरकार है झारखंड में, लेकिन इस मामले को मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए था, रघुवर दास को मामला उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया। वर्तमान में जो विधायक अंबा प्रसाद है उनके क्षेत्र में सरजू राय आते हैं, आंदोलन का बिगुल फूंकते हैं। ऐसे में सरजू राय आना एक बहुत बड़ा मामला सवाल खड़ी है। सरजू राय जी जो आए हुए हैं अपने क्षेत्र में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये चाहेंगे कि सरजू राय जी हम लोग बुलाएं कि इस क्षेत्र में जितना जनप्रतिनिधि हम लोग सारे लोग के दरवाजा में जाके गए और उन लोगों को आवेदन दिए, उनको एक लिखित दिए। सारे लोग के पास हम लोग का एक चिट्ठी बना हुआ है, चाहे वो विधायक भी हो या यहाँ के सांसद हो, ये सभी के पास गए। लेकिन इन लोग जब नहीं लगा तो हम लोगों ने कभी एक साथ सोचा कि हमारा लड़ाई कौन लड़ेगा। तो ऐसा हम लोग महसूस हुआ, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से एक टीम बना के विधायक सरजू राय के पास हम लोग गए और हम लोग अपना दुखड़ा सुनाए। तो फिर उन्होंने हम लोगों को बातों को सुनने के बाद गारंटीली एकदम तुरंत बोले कि आपका भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में हम चलकर अभी हम संगठन वहाँ करेंगे, निरीक्षण किए और यहाँ के लोगों का आवाज को उठाने का काम किए। इसलिए आज हम लोग सरजू राय जो विधायक जो हैं जमशेदपुर से, उनके पास जाके हम लोग अपना माथा टेके कि भाई हम लोग को मरने से बचा लीजिए, क्योंकि यहाँ राज्य का सरकार, राज्य में जो प्रशासन शासन जो है बिल्कुल न खत्म है। कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। अगर जिन ऑफिस में जाइए, पोल्यूशन ऑफिस में जाइए, कहीं जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए कि हम लोग एकदम थक के हम लोग विधायक सरजू राय के पास गए और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का लड़ाई जो बुरकुंडा रेलवे साइडिंग में है, इनको जितना जल्द हो बंद किया जाए, ताकि यहाँ के जो गरीब गुरबा जो किसान हैं, व्यवसायिक है, ये सारे लोग ग्रस्त हैं। और अभी फिलहाल में एक छोटा बच्चा कल मैंने एकदम हंसते खेलते हुए बच्चा रख वहाँ का डस्ट मैंने हम लोग मानते हैं कि डस्ट से ही बच्चा का मृत्यु हुआ है। इसका फुल गारंटी हम लोग देते हैं, क्योंकि सुबह में खेला और शाम नहीं हुआ और उसका देहांत हो जाता है। बहुत हम लोग को क्षेत्र में बहुत दुखनीय घटना घटा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जो भी जनमानस है और हम लोग इसका लड़ाई लड़ेंगे और भुरकुंडा रेलवे साइडिंग को बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि 50 गांव यहाँ से क्षेत्र भ्रमण करता है। अगर यहाँ से रेलवे साइडिंग में जाइए और बैठिएगा 2 मिनट, बैठने का तो हिम्मत नहीं है। यात्री जैसे आते हैं वो खड़ा खड़ा ही ट्रेन में सवारी करके चले जाते हैं।
आपको बताते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा पतरातू प्रखंड का सबसे घनी आबादित क्षेत्र है, अगर तो इसी क्षेत्र में है, जहां पर इस क्षेत्र में लपंगा क्षेत्र में आज बैठक बुलाई गई है, जहां पर भुरकुंडा और भदारी नगर 2 क्षेत्र का बैठक बुलाई गई है। बैठक में इन्होंने कहा कि एक बच्चे की मौत हुई है, वाकई में प्रदूषण से लोग त्रस्त है। हम बता दीजिए कि रामगढ़ जिला का जो ऐतिहासिक क्षेत्र है, रामगढ़ जिला का सबसे बड़ा विद्यालय इसी क्षेत्र में है, पवन कुश और मिशन स्कूल। इसके अलावा कई बड़े छोटे विद्यालय भी है, लेकिन उसका भी प्रदूषण यहाँ से कम से कम 2-3 किलोमीटर प्रदूषण जारी है। ऐसे में सरकार इस मामले का ध्यान लेती है तो बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि झारखंड में विधायक अम्बा प्रसाद सिर्फ कहती है कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन विधायक अम्बा प्रसाद नहीं करते हैं, लेकिन सांसद भी वही काम करते हैं। लेकिन कब आंदोलन होगी यह कहना मुश्किल है। हालांकि उनके हाथ का एक चुटकी में साइडिंग बंद हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं उनके पास पैसा अवश्य नहीं पहुंच रहा होगा साइडिंग से, इसलिए ये मामला को नहीं उठा रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए गुड्डू पांडे, कुंडा।